तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना कैसे करें जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो। एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है जिसकी ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा जो है फिगर बनेगा, कुछ ज़्यादा इसमें स्टेप्स है नहीं, बहुत ही ईजी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सपोज मान लेते हैं कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और डी ए डी जो है परपेंडिकुलर टू बी सी है। तो हम समबाहु त्रिभुज में जानते हैं कि जैसे ही पॉइंट ए से बी सी पर लंब डाला जाता है तो ये क्या होता है कि बी डी जो है ये इक्वल टू हो जाता है डी सी। मतलब बी सी साइड को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे ही हम लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं ए पॉइंट से, तो बी सी को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इस रूल को आप लोग भली भांति जानते हैं। दूसरा कि समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा होती है, प्रत्येक एंगल जो होती है वो 60 एंगल का होता है। ठीक है, 60 एंगल का होता है, 60 डिग्री का कोण होती है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करनी है कि एक लाइन खींच लेनी है। कोई सा भी लेंथ का जो है आपको क्या करना है कि एक लाइन खींच लेनी है, कोई किसी भी लेंथ का, कितना भी बड़ा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने एक लाइन खींच लिया है, नाप के नहीं बल्कि किसी भी लेंथ का है। इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। अब इस लाइन पी क्यू पे आपको कहीं भी जो एक पॉइंट चूज़ कर लेना है। मान लेते हैं कि वो पॉइंट जो है इस जगह पे है, उस पॉइंट का नाम दे रहे हैं डी। क्या किया मैंने कि एक जो है लाइन खींच लिए पी क्यू, और उस लाइन पे पी क्यू पे जो है कहीं भी आप एक पॉइंट ले लीजिए डी। सबसे बेस्ट है कि आप बीच में लीजिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने एक बीच में क्या किया, डी पॉइंट ले लिया। अब इस डी पॉइंट पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप तो भली भांति जानते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से बना देता हूँ 90 डिग्री का एंगल। तो डी पॉइंट पे मैंने एक एंगल बना लिया है जो 90 डिग्री का है। आप इस चाप को जो है पूरा नहीं भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, आप पूरा भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ तक नहीं ला के यहाँ तक लीजिए, जितनी की ज़रूरत है उतना ही आप चाप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 का एंगल बनाने के बाद आपको क्या करनी है, यहाँ पे देखिए इसकी ऊंचाई कह रही है, ऊंचाई परपेंडिकुलर में होती है। तो ये हमारी जो होगी ऊंचाई कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको क्या करना है, डी से इसको जो लंब डाले हैं इस पे क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का जो है कट कर लेना है। तो किसी भी लाइन को कट करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप कंपास को स्केल पे रख के 5 सेंटीमीटर नाप लीजिए। ये हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर नाप लेना है सिंपली। ठीक, और उसके बाद इस पॉइंट को जो है कट कर देना है। कटा दिए। यहाँ पे क्या किए, सिंपल सा जो है इस स्केल पे जो है कंपास से 5 सेंटीमीटर मेज़र करना है और इस पॉइंट को जो परपेंडिकुलर डाले हैं अभी इसको कट कर लेना है। जो कट हुआ उसका नाम हम दे देते हैं ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, एट ए पॉइंट ए पे क्या करना है कि 30 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, कितने का, 30 डिग्री का। आप चाहे तो राइट साइड बना सकते हैं, चाहे तो लेफ्ट साइड बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, आप किस ओर बना रहे हैं। लेकिन बनाना कितना का है, 30 डिग्री का। तो चलिए मैं बनाता हूँ 30 डिग्री का एंगल। तो मैंने पहले क्या किया, 60 का एंगल बनाया। एक चाप खींचने के बाद 60 डिग्री बनता है। तो 60 करने के बाद उसको बाइसेक्ट कर लिया, तो ये हो गया मेरा 30। अब यहाँ से ए से जो है और इस पॉइंट को मिलाते हुए खींच देंगे। ये ज़रूर कहीं ना कहीं पी क्यू को जो है कट करेगी। तो देखते हैं कहाँ कट कर रही है। तो यहाँ से जो है जैसे हम 30 का एंगल बना के ए पॉइंट से लाइन खींचें तो पी क्यू को जो है सपोज बी पॉइंट पे जो है प्रतिच्छेद करती है, नाम दे दिए बी। अब जब हम नियम बताए थे आपको कि एक समबाहु त्रिभुज में जो होती है, जैसे ही लंब डालते हैं तो बीसी भुजा को, बेस को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर देखिए मेरा ये बी डी अगर ये है, एक भुजा है, तो इसके जस्ट इक्वल साइज यानी कि बी डी के ही समान एक इधर भी बनेगा मेरा डी सी या सी डी, इसके जैसा जस्ट फिगर बनेगा। तो यहाँ से सिंपली क्या करना है, कंपास से जो है बी डी का लेंथ नाप करके इधर
राइट साइड में कट कर लेनी है। ठीक है, कैसे, ये देखिए नाप लेते हैं कितना का है, क्योंकि दोनों का लेंथ तो समान होता है। सिंपली आपको पेयर ऑफ कंपास से जो है नाप लेने हैं। स्केल का प्रयोग नहीं करना है, स्केल का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें। देखिए नाप लिए, नाप लिए। नापने के बाद जस्ट आपको इधर करना है, राइट साइड लेके जाना है और इसको कट कर देना है, बस हो गया। जैसे ही कट किए, अब क्या करना है, इस कटान बिंदु को जो है मिला देनी है ए से। फाइनली मेरा फिगर बन के जो है तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसमें जो है इसकी सजावट कर लेते हैं। क्या क्या किए हैं, तो यहाँ पे हमने लिया था 90 का एंगल, ये है 5 सेंटीमीटर, ये मेरा बना है 30 डिग्री ए बी सी। तो इस प्रकार ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज की रचना हो गई, जिसकी हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, तो हो गया हमारा 60 डिग्री, और ये भी 60 ही होंगे, क्योंकि ये 60 तो ये भी 60 होंगे, और ये भी जो है 60 ही होंगे। इस तरह से हमारा जो है समबाहु त्रिभुज की रचना बनके तैयार हो गया। कि इस त्रिभुज को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप हमने उठाए, कौन कौन से स्टेप हमने लिए, उन स्टेप्स को जो है आपको यहाँ पे लिखना है। केवल फिगर बना के नहीं छोड़ना है, वो अधूरा ही रहेगा। तो जल्दी जल्दी से हम लिख लेते हैं कौन कौन से स्टेप लिए हैं। बहुत ही सिंपल सा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, PQ एक लाइन खींच लिया, तो उस चीज़ को लिख लिया। PQ एक सरल रेखा खींचा और इस पर एक बिंदु भी ले लिए थे D, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर दिए D को। ठीक है, दिख रहा है ये। अब उसके बाद जो है D पर जो है 90 का कोण बनाया, तो यहाँ पे फिगर में आप स्पष्ट देख रहे हैं कि D पे जो है 90 का एंगल है। फिर मैंने क्या किया कि जैसे ही 90 का एंगल बना तो DA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जो इसको कट कर लिए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए D से जो है DA 5 सेंटीमीटर काटा। फिर A पे मैंने क्या किया था, 30 डिग्री का कोण बनाया था, तो उसको लिख दिया। फिर 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 क्या था, BD इक्वल टू जो है DC काट लिए, और उसके बाद C को जो है A से मिला दिया। तो इस प्रकार मेरा अभिष्ट त्रिभुज जो है ABC बन के तैयार हो जाता था। आप पॉज करके इसको लिख लें। थैंक यू।